लिविंग मेडिसिन का मतलब ये है कि जो बच्चे को तकलीफ है उसका हम फौरी तौर पर रिलीफ कर दिया जाए, और एक होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन या एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट। लिविंग मेडिसिन में हम जो देते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट है, उसका जेनेरिक नेम जो उसकी फैमिली है, उसका काम यह है कि वक्ती तौर पे आपकी सांस की नालियां खोलती है ताकि आपको सांस लेने और ले जाने में आसानी पैदा हो। जी, अस्थमा की एक्चुअली डेफिनेशन भी समझनी चाहिए, इसलिए कि वो डेफिनेशन में ही इलाज है, क्योंकि अस्थमा बेसिकली एक सोजिश वाली बीमारी है। तो अगर सोजिश वाली बीमारी है तो आपको सोजिश दूर करने वाली दवाई देनी चाहिए। एक ऐसी सोजिश वाली बीमारी है जो कि आपकी सांस की नालियों को तंग करती है, सांस की नालियां सोजिश की वजह से तंग हो जाती हैं। तो ये इलाज जो हमारा वो इस डेफिनेशन पर बेस्ड है। तरीका इलाज के हवाले से सर हमारा इलाज भी जिद के तहत हम ट्रीटमेंट करते हैं। कि एक मिसाल देता हूँ कि एक शख्स को अगर सर्दी लग रही है तो ऑब्वियसली उसको एक गर्म माहौल में लेके जाएंगे, गर्म चीज़ें का इस्तेमाल करवाएंगे। तो हमारी तिब भी इसी पर मुनहसर है कि हम अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, बॉडी का जो मजाज होता है, हर शख्स का अल्लाह पाक ने डिफरेंट मजाज बनाया, उस मजाज को मद्देनजर रखते हुए हम इलाज करते हैं। डाइट में हम उनको बताते हैं और प्लस हम कुछ मेडिसिन हमारी होती हैं इसमें जो हम इस्तेमाल करवाते हैं। कुछ शहद का हम लोगों को तलकीन करते हैं कि शहद का वो छोटे बच्चों को आप दिया करें। मशहूर कहावत है, परहेज इलाज से बेहतर है। एज़मा से बचाव मुमकिन है और अगर ये बीमारी लाहक हो जाए तो इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। मुल्क है कि यहाँ हमें कारपेट्स वगैरह डिस्करेज करनी चाहिए। हमारा सेटअप ही और किस्म का है। तो ये तो वेस्ट की चीज़ें हैं, ठंडे मुल्कों की, तो डस्ट यहाँ बहुत है, तो कारपेट्स में वो इकट्ठा होता है। तो सबसे पहले हम एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि रिमूव द कारपेट्स। वहाँ वो माइट्स होते हैं, जो माइट्स वो प्रोडक्ट्स अपने प्रोड्यूस करते हैं, वो एस्थमा कॉज करते हैं। जो शीरखार बच्चे हैं जो मदर फीड पे होते हैं, जाहिर बात है उन्होंने माँ सिवाय दूध के कोई दूसरी चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करनी होती, लेकिन उनकी माओं को हम ये जो है वो एडवाइस करते हैं कि वो अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल कम कर दें। और फिर वही बात आती है कि डाइट पे जोर इसलिए दिया जाता है कि हर फल, हर सब्जी या हर अनाज हर शख्स के लिए ज़रूरी नहीं होता या फ़ायदेमंद नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल की जाए तो वो ही सूदमंद रहती है बॉडी के लिए। तो हम उन माओं को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप ये ठंडा दूध, लस्सी, दही या खट्टी चीज़ें हैं, ठीक है, और इसमें माहौलियाती तौर पे भी अगर आप ठंड से बचें। हदीस नबवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी का इलाज है। तिब्बे नबवी पर तहकीक करने वाले शहद और कलौंजी के जरिए इस बीमारी का इलाज करते हैं। तारीख आलम में बहुत से अजीम नफूस दमा के मरीज रहे हैं। 2 अमरीकी से दूर कैनेडी और बिल क्लिंटन दमा के मरीज हैं, जबकि ची गुएरा, एलिजाबेथ टेलर, शेक्सपियर भी दमा का शिकार थे, मगर उनकी ये तकलीफ उनकी अजमत की सिमत रास्ता ना रोक सकी।